नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि हाल-फिलहाल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के पहले डिजिटल राज्य की, तो यहाँ पर आपका केरल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो अगर हम लोग बात करें साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो अगर हम लोग बात करें कि दास कैपिटल के लेखक, तो कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, तो ये संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं दिया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें गंगा नदी के उद्गम स्थल की, तो यहाँ पर गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो अगर हम लोग बात करें लाल किला की, तो ये शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो यहाँ पर आपका हॉकी जो है आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर हम लोग बात करें सीपीयू के पूर्ण रूप की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया है कि पृथ्वी की परतें में सबसे अंदर कौन सी परत है? तो अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की परत के सबसे अंदर वाली परत की, तो कोर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अगर हम लोग बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं दिया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगर हम बात करें पानी के रासायनिक सूत्र की, तो H2O यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो अगर हम लोग बात करें गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है, तो गीता जो है वो महाभारत का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट का लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की, तो मुंबई बंदरगाह आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी की, तो यहाँ पर सारस आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की, तो यहाँ पर चाणक्य आपके सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ कि किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है? तो अगर हम लोग बात करें किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है, तो तांबा यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो अगर हम बात करें भारतीय संसद में सदनों की संख्या, तो यहाँ पर 2 आपके सदन हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो लखनऊ यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें ताजमहल की, तो वो आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हम लोग बात करें भारत के संविधान की, तो 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें विश्व के सबसे बड़ा महासागर की, तो प्रशांत महासागर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो अगर हम लोग बात करें नमक सत्याग्रह की, तो यहाँ पर गांधी जी ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो अगर हम लोग बात करें मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो 207 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर हम लोग बात करें विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग की, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, स्कर्वी। स्कर्वी आपका ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो अगर हम लोग बात करें मंडलों की संख्या, तो वो 18 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें जंतर मंतर की, तो वो दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।